एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए वीएचपी एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। कल से अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें देश की हर जाति पंथ के लोग मंदिर में आर्थिक सहायता की मदद करेंगे। शुभारंभ राष्ट्रपति चंदा देकर करेंगे, लेकिन इस पर भी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति होने लगी है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी को घेरते घेरते वो मंदिर निर्माण में जुटे लोगों की मंशा पर ही सवाल उठाने लगे। संपूर्ण देश जो है राम मंदिर के प्रति जो है समर्पित है और 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक श्री राम जन्मभूमि के निमित्त देश भर में अभियान चलने जा रहा है। धन संग्रह समर्पण निधि के रूप में राम भक्तों का अब एक ही लक्ष्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जितना भव्य और दिव्य मंदिर बन सके और इस रास्ते में धन की कोई कमी न पड़े। इसके लिए वीएचपी चंदा इकट्ठा करने का एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है, जिसे नाम दिया गया है श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान। लेकिन अभियान की शुरुआत तो कल से होनी है, पर उससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई। यूपी में एसटी हसन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और सांसद भी हैं। उन्होंने राम मंदिर के लिए शुरू हो रहे अभियान को दोनों पार्टियों के बीच की राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बना दिया। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा। वो मैसेज दे रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को कि हम भी हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर बिगाड़ने वाले भी यही थे। इस सियासत को समझो भाई, आखिर ये सियासत कब तक? हिंदू मुसलमान करने से सही कहा अभी आप लोगों ने कि रोटी रोजी नहीं निकाल सकती। हिंदू भाइयों को नसीहत देते देते एसपी सांसद ये भूल गए कि अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा है। इसका एसपी बीजेपी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनके बाद फार्मूला हिंदू मुसलमान का ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देते। बहरहाल ये सब तो 2022 चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने की रणनीति का हिस्सा है। ये बात जनता भी बखूबी समझती होगी। लेकिन इन सब राजनीति के बीच अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा अभियान शुरू होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वीएचपी का चंदा अभियान 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। शुरुआत कल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के साथ होगी। 5 लाख गांवों के 11 करोड़ घरों तक जाकर चंदा जुटाया जाएगा। वीएचपी के 2.5 लाख कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल होंगे। 42 दिनों तक चलने वाले श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में कार्यकर्ता अलग अलग मोहल्ले में टोलियों के रूप में घर घर पहुंचेंगे। उद्देश्य साफ है कि मंदिर में देश और समाज के हर वर्ग के लोगों का योगदान हो। 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक श्री राम जन्मभूमि के निमित्त देश भर में अभियान चलने जा रहा है, धन संग्रह समर्पण निधि के रूप में। और यह अभियान जो है साधु संतों के मार्गदर्शन में संघ परिवार पूरा इसमें लगा हुआ है। यह अभियान जो है मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा और अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण हो, इसके लिए छोटी सी जो है हमारी समर्पण निधि, चाहे वह जिस रूप में हो, वह जो कार्यकर्ता जाने वाले हैं या जो साधु संत पहुंचने वाले हैं या पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं, उनको समर्पित कीजिए। इसी अभियान से जुड़ी एक रथ यात्रा यूपी के बरेली में निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में राम भक्त हाथों में भगवा झंडा लिए सड़कों पर उतरे। साथ में श्री राम और सीता का शानदार रथ भी चल रहा है।
अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर बने, इसके लिए अमृतसर में भी धन जुटाने का अभियान शुरू हो रहा है। राम तीर्थ मंदिर में आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। ये लोग 15 जनवरी से अमृतसर के सभी कस्बों और गांवों में घर घर जाकर लोगों से राम मंदिर में योगदान देने की अपील करेंगे। 10 रुपए भी दान दिया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा कूपन बांटे जाएंगे। अगले 1.5 महीने तक 27 फरवरी तक अभियान के कार्यकर्ता अमृतसर के घर घर का दरवाजा खटखटाएंगे और हर घर से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करेंगे, ताकि ये मंदिर कोई सरकारी मंदिर ना बने, कोई किसी पूंजीपति का मंदिर ना बने, बल्कि सारे देश के हर देशवासी का अपना मंदिर बने। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान दे सकता है। इसके लिए 10 रुपए का कूपन भी है, 100 रुपए का कूपन भी है, 1000 का कूपन भी है और उससे अधिक राशि देने वाले लोग रसीद बुक के माध्यम से ये राशि देंगे। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके का धन संग्रह चलेगा। राम मंदिर के लिए इकट्ठा होने वाले पैसे को रखने के लिए 3 बैंकों को जोड़ा गया है, जिनके 46,000 ब्रांच देश में मौजूद हैं। प्लान ये है कि जहां भी जिस गांव कस्बे में पैसा इकट्ठा होगा, उसे वहां के नजदीकी ब्रांच में जमा कराया जाएगा। और अब इसमें पैसे की कोई कमी भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अब तो कांग्रेस नेता भी राम मंदिर के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। ये है एमपी में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा। इन्होंने भोपाल की सड़कों पर राम मंदिर के लिए चंदा अभियान शुरू किया है, लेकिन इनका कहना है कि जनता राम मंदिर के लिए जो पैसा दान करे वो बीच के बिचौलिए को नहीं, बल्कि सीधे ट्रस्ट के खाते में डिजिटल पेमेंट हो। जो भी राशि दान देना है राम मंदिर ट्रस्ट के लिए, वो उनके अकाउंट है उसमें डालें। जो चंदा कर रहे हैं, जो प्रभात फेरी निकाल के कूपन दे रहे हैं, इन सब को न दें। सीधा सीधा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट में जाना चाहिए, जिससे भव्य राम मंदिर बन सके। ये अभियान है हमारा। इस पर्चे में यही अकाउंट नंबर दिए हैं और जन जागरण यहाँ पर पूरे भोपाल में चलाएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में एटीएम, पीटीएम, सीटीएम, पता नहीं कौन कौन से चला रखे उनने प्रधानमंत्री, उनमें डालें, न कि कैश या किसी कूपन के माध्यम से दें। भोपाल दक्षिण पश्चिम से विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूम घूम कर लोगों से सीधे बैंक अकाउंट में दान देने की अपील की, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मंदिर निर्माण में मदद करे, सवाल न उठाए। पैसे अकाउंट में ही जाएंगे। हम लोग जो प्रयास कर राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने जो प्रयास किए हैं 10 रुपए से लेकर और सीधे उसी दिन बैंक के अंदर पैसा जमा होगा। बहुत व्यवस्थित तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर न्यास जो ट्रस्ट है, जो कलेक्शन करने का उनका जो सहयोग लेने का समाज से जो एक उन्होंने तंत्र बनाया है, वो बहुत ही साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से पूरे देश के अंदर लोग कर रहे हैं। और राम जन्मभूमि के प्रति तो लोगों की हृदय की भावनाएं इतनी उड़ेल रही हैं कि लोग सब कुछ देना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग को चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनके चक्षु खुल गए होंगे, इसलिए आज वो इस प्रयास को कर रहे हैं। वो एक अच्छी बात है। ये सब इसलिए हो रहा है कि रामलला अपने अस्थायी घर से उठकर भव्य महल में जा सके, और इसके लिए धन जुटाने की मुहिम के साथ साथ मंदिर निर्माण का काम भी चल रहा है। फिलहाल नींव खोदने का काम हो रहा है और कुछ ही दिनों में नक्शा फाइनल होने की उम्मीद है। तीसरा सप्ताह समाप्त होते होते और इस मंदिर की नींव का एक ड्राइंग सामने आ जाएगा। लार्सन टूब्रो और टाटा के इंजीनियर्स आपस में मिल बैठकर सारे इंजीनियर्स की चर्चा के आधार पर ड्राइंग तैयार कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ये सामने आएगी और ये सर्वोत्तम ड्राइंग होगी। सभी लोग इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्थान मानते हैं। बड़ी श्रद्धा से सब लोग लगे हैं। लक्ष्य है कि अयोध्या में श्री राम का जो मंदिर बने वो करीब 1000 सालों तक सुरक्षित रहे। इसके लिए मंदिर को पूरी तरह पत्थरों का बनाया जाएगा। मंदिर को भव्य बनाने की तैयारी है। मंदिर जमीन से 16.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा, जिस पर चढ़ने के लिए कुल 32 सीढ़ियां होंगी। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी, लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट की होगी। श्री